हाय एवरीवन। अब हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक बेसिक ग्रामर का फंडामेंटल्स। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या, उसके कितने पार्ट्स हैं स्पीच के। ठीक है, नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियोज़ में देखेंगे। 1 से 2 वीडियोज़ में वो सारा हमारा कवर हो जाएगा। तो इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ग्रामर में क्या चीज़ से हमें क्या क्या पता चलता है, हम किस चीज़ से कैसे कैसे किसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कंपलसरी है, इसको आप पहले ज़रूर देखिएगा, इसके बाद ही इस सीरीज़ के सेकंड वीडियोज़ पे जंप करिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके पार्ट्स हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कंजंक्शन, preposition, preposition, and last one is interjection, interjunction. ओके, सो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इतने सब पार्ट्स हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition एंड इंटरजंक्शन। ओके, तो इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं जिसका हम लोग हर डेफिनेशन में यूज़ करते हैं। तो उसमें है पहला हमारा फ्रेज़। फ्रेज़ क्या होता है? What is phrase? Phrase is a group of words. It is a group of words with no subject, with no subject verb combination. Subject verb combination. And it doesn't give doesn't give meaningful sentence. Meaningful sentence. ओके, तो हमें देख लिया यहाँ पे कि जो हमारा फ्रेज़ होता है वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वर्ड्स का क्या है, ग्रुप है जिसमें कोई हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है यहाँ पे। और जो फ्रेज़ होता है वो कभी भी हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देता है। ठीक है, ये सिर्फ जस्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ना ही इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और ना ही ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस देता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, we are sorry for her departure. For her departure. ओके, सो इस सेंटेंस में वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर, यहाँ पे जो हर डिपार्चर है ना, ये हमारा क्या है, फ्रेज है। तो क्या अगर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, पूरा वी आर सॉरी फॉर नहीं लिखा है, अब सिर्फ उसको मान के चलो हर डिपार्चर, तो क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? अगर हम लोग सिर्फ हर डिपार्चर लिखेंगे तो क्या इसका कोई सेंस निकलेगा? नहीं निकलेगा। ओके, तो यही समझाया जाता है कि फ्रेज क्या होता है, एक सिर्फ जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, नीदर इसके पास कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और ना ही ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस देता है। ओके, इट्स जस्ट सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। होप कि आपको ये फ्रेज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्लॉज पे। व्हाट इज़ क्लॉज? नाउ अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्लॉज पे। तो क्लॉज क्या होता है, जैसे हमने कि फ्रेज में देखा था कि ना ही उसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और ना ही वो कोई मीनिंगफुल सेंटेंस देता है। लेकिन क्लॉज में क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और ये मे और मे नॉट, ठीक है, ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन फ्रेज में क्या था कि वो नहीं देगा, है ना, इट डजेंट गिव।
बट इन क्लॉज केस इट मे और मे नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस या फिर सेंटेंस। इसको सेंस कर लीजिएगा। ओके तो अभी समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है फ्रेज और क्लॉज के बीच में। अब मूव करते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट्स पे। अब देखिए यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो हमें मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट है वो किसी पर डिपेंड नहीं होता है। जब किसी पर डिपेंड नहीं होगा तो वो अपना मतलब खुद से निकाल के देगा, आपको ना एक सेंस देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जो डिपेंडेंट होते हैं, है ना, जो सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, कॉमा जो बीच में लगे होते हैं, तो अगर मान लीजिए कि जो सेकंड पोर्शन है हमारा वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा है, तो मीनिंग तो दे रहा है लेकिन जो मीनिंग उसकी निकल रही है वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट है। ओके तो ये हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट गिव्स मीनिंगफुल सेंस एंड इंडिपेंडेंट गिव्स नो मीनिंगफुल सेंस। ओके वो हमेशा पहले वाले पे डिपेंड करता है। सेंटेंस की जगह सेंस कर लीजिएगा। ओके अब आते हैं हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ ये एग्जाम्पल, इफ़ ही कम्स आई विल गो। अगर वो आता है तो मैं जाऊँगा, तो उसका जाना किस पे डिपेंडेंट है, आई विल गो। इसका जाना डिपेंड है हमारा इफ़ ही कम्स, अगर वो आएगा तभी जाओगे नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये डिपेंडेंट हो गया। तो जो डिपेंडेंट वाले होते हैं वो कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देते हैं और इंडिपेंडेंट वाले मीनिंगफुल सेंस देते हैं। ओके यहाँ पे आपने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया होगा। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस पे कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस, अब जैसे कि हमने देख लिया कि फ्रेज़ है एक सिर्फ सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ना उसमें कोई मीनिंगफुल सेंस निकलता है और ना ही हमारा कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड हमने देखा कि क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है लेकिन जो मीनिंगफुल सेंस देने की बात आती है तो ये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। देने वाले को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और जो नहीं देने वाला है उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज, है ना। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस पे। अब सेंटेंस में क्या होता है, देखिए बेसिकली इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है, ओके, और ये हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस देता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना, कैसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है इसको। जो हमारा फ्रेज था उसमें कुछ भी नहीं था, है ना, क्लॉज में आया तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो मिला लेकिन सेंस की बारी आई तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही हम लोग सेंटेंस पे आते हैं, सेंटेंस में हम लोग को सब कुछ देखने को मिलता है, बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट है इसमें। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है और ये हमेशा एक मीनिंगफुल सेंस देता है। ओके अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिकली हर एक चीज़ मतलब जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जितने भी पार्ट्स है हर सबका थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह देख लेंगे, आइडिया देख लेंगे कैसे कैसे पहचानना है उसको। ओके